तो अजामिल के ऊपर कृपा हुई और अंतिम में पुत्र का नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे श्रीमद् भागवत में एक असुर की कथा बताई गई जिसका नाम है वृत्रासुर। बंधुओं, यह था तो असुर पर भगवान का परम भक्त था। वृत्रासुर ने जो स्तुति गाई है ना भगवान की, ये स्तुति याद करने योग्य है। हर वैष्णव को, हर भक्त को ये स्तुति याद कर लेनी चाहिए। वृत्रासुर, वृत्रासुर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, थोड़ी सी कथा सुनो। हम थोड़ा आज विस्तार करें। वृत्रासुर बहुत दिन से नहीं सुनाया हमने कथाओं में। वृत्रासुर का भाव बंधुओं ऐसा है कि देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। तो देवताओं ने एक बार स्वर्ग में एक नृत्य का कार्यक्रम रखा। अप्सराएं नाच रही थीं। इतने में ही वहां पर बृहस्पति आ गए और बृहस्पति के आते ही देख इंद्र ने मन में सोचा, गुरुजी आ गए, अरे अब इनका सत्कार करो, सम्मान करो, इनको बैठने के लिए पूछो, इनको भोजन पानी पूछो। ऐसा करो गुरुजी को देखो ही मत, इनको पता ही नहीं चलेगा, हमने इनको देखा ही नहीं है। तो सारे देवता मुंह फेर के बैठ गए। लेकिन बृहस्पति तो गुरु हैं, वो जानते हैं। बोले अच्छा, कहीं मेरा स्वागत सत्कार ना करना पड़े इसलिए मुंह छुपा रहे हो? अरे जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गुरु पदवी से इस्तीफा देता हूं। और बृहस्पति ने देवताओं की गुरु पदवी से त्याग कर दिया। देवता और दैत्यों के कॉन्सेप्ट में बंधुओं, गुरु यदि अपनी पदवी का त्याग कर दे तो देवता कमजोर हो जाएंगे। दैत्य यदि अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दें तो दैत्य कमजोर पड़ जाएंगे। देवताओं की शक्ति कम होने लगी। देवताओं को लगा ओहो हमसे अपराध हो गया। ढूंढो, बृहस्पति को ढूंढा लेकिन मिले नहीं। अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए। बोले कि हमारे गुरु जी कहीं चले गए, आप ढूंढ लाओ, हमारी शक्ति खत्म हो रही है। बोले क्यों? जब वो नृत्य देख रहे थे तब उनका सम्मान नहीं किया तुमने। अब देखो, बृहस्पति तो मिलेंगे नहीं, लेकिन बृहस्पति के समान योग्य एक व्यक्ति है। कौन? तुम ही देवताओं में एक त्वष्टा नाम के व्यक्ति हैं, उनके पुत्र। वे यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो विश्वरूप उनका नाम है, वो यदि तुम्हारे गुरु बन जाएं तो बृहस्पति के समान तुम्हारा बल बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना। इंद्र बोला बहुत अच्छी बात है, यही करते हैं। तो विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप के पिताजी भी देवता ही हैं, परंतु विश्वरूप की मां जो है वो दैत्यों की बहन है, राक्षसों की बहन है। इस नाते से विश्वरूप के मामा कौन हुए? दैत्य। मतलब देवताओं के जो गुरु हैं वो दैत्यों के मामा हैं, विश्वरूप। तो विश्वरूप एक दिन यज्ञ कर रहे थे, देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इतने में ही दैत्य आ गए। दैत्यों को आते, अरे मामा जी पधारो। मामा आए मेरे, जय हो विराजो। मामाओं ने आके कहा और क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, अपने चेलाओं का बल बढ़ा रहा हूं। मामा बोले बेटा तुम बल जिनका बढ़ा रहे हो वो बल पाके मारेंगे तो तुम्हारे मामा को ही। तुमको पता है इंद्र आदि देवता हमको ही मारते हैं, क्योंकि युद्ध दैत्यों से ही होता है। बोले आपको मारेंगे? बोले हाँ। तो बोले क्या करना चाहिए फिर? थोड़ा बल हमारा भी बढ़ा दो, हम तुम्हारे मामा हैं, वो तुम्हारे शिष्य बाद में, हम मामा पहले हैं। और मातृलोभ में आकर के विश्वरूप ने छल किया। गुरु पदवी पर बैठे हुए भी अपने मामाओं का बल बढ़ाने लगे, दैत्यों के नाम से भी हवन करने लगे। एक दिन इंद्र को पता लग गया कि हमारे गुरुजी दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, तो बिना पूछे ताछे कुछ जिज्ञासा किए अपने बल का प्रदर्शन करके इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। और विश्वरूप का वध करते ही अब इंद्र अधिकारी नहीं है देवताओं का राजा बनने के लिए। क्यों? ब्राह्मण हत्या लग गई उसको, गुरु हत्या लग गई उसको, देवता के पुत्र की हत्या लग गई। अब तो देवता और चिंतित, क्योंकि गुरु भी नहीं है और राजा भी नहीं है। अब तो दैत्य और आक्रमण करेंगे। तब सबने पूछा क्या करें? तब इंद्र ने कहा यदि कोई 5 लोग मेरी ब्रह्मत्या को अपने ऊपर ले लेंगे तो मेरी ब्रह्मत्या नष्ट हो जाएगी और मैं पुनः राजा बन जाऊंगा। तब सबसे पहले ब्रह्मत्या लेने के लिए आगे बढ़ा वृक्ष।
तो वृक्ष के पत्ते तोड़ने पर जो श्वेत रंग का जो रसायन बाहर आता है वो ब्रह्म हत्या है। और इंद्र ने 5 लोगों को वरदान भी दिया। तो वृक्ष को क्या वरदान दिया? बोले तो कोई तुमको कहीं से भी काट दे, तुम पुनश्च कुछ दिन में वहां से प्रकट हो जाओगे, ये मेरा वरदान। दूसरा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर धारण किया जल ने, पानी। तो जल में जहां फैन आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं, नदी में या समुद्र में या किसी भी जल में, वो फैन जो है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। और जल को आशीर्वाद क्या मिला, वरदान क्या मिला कि तुम्हारे बिना कोई भी कार्य सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, तुम सबके स्वरूप को बनाने में सहायक बनोगे। जल को वरदान। तीसरा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया मिट्टी ने, पृथ्वी ने। तो मिट्टी में जहां रक्त वर्ण की मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्म हत्या है। और पृथ्वी को वरदान क्या मिला इंद्र से कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा कर ले तुम फिर भर जाओगी, कभी गड्ढा रहेगा नहीं। और 5वां ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने। तो रजस्वला समय जो है वो ब्रह्म हत्या का समय, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या उन्होंने अपने ऊपर धारण की। और माताओं को वरदान पता है क्या मिला? आप कभी भी किसी को अपने आव भाव से अपने वश में कर सकते हो, ये इंद्र का वरदान है। कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी वाणी से हो जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपके आंसुओं से भी बन जाएगा, कोई काम नहीं बन रहा हो तो आपकी मुस्कुराहट से भी बन जाएगा। सबको अपने वश में करने की, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, सब आपके वश में रहेंगे। ये वरदान इंद्र ने प्रदान किया। जब 5 जगह ब्रह्म हत्या का विभाजन हो गया तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए और इंद्र ने जाकर के पुनश्च अपनी गद्दी को संभाला। लेकिन गुरु तो अब और नहीं है, पहले बृहस्पति चले गए, दूसरे गुरु को इसने मार दिया। तो त्वष्टा जिनके बेटे थे विश्वरूप, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा इंद्र अपने आप को क्या समझता है, मेरे बेटे को मार दिया। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो इंद्र को मारने वाला हो। उसी का नाम था वृत्रासुर। इस प्रकार प्रकट हुए वृत्रासुर। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। वृत्रासुर, वृत्रासुर इतने बलवान था कि महाराज देवताओं के द्वारा फेंके जाने वाले जो आक्रमण थे, आक्रमण के आयुध थे, उन सबको नष्ट कर दिया वृत्रासुर ने। तब सब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास फिर गए, बोले कि ये वृत्रासुर से कैसे बचे हम। बोले वृत्रासुर को मारने की सामर्थ्य केवल दधीच मुनि की हड्डियों में है। दधीच मुनि के पास जाओ, वो अपनी अस्थियों का वज्र बना के दे दें, तभी तुम मार सकते हो। तब सब देवताओं ने जाकर के दधीच मुनि को प्रणाम किया। दधीच मुनि बोले क्या सहायता हम कर सकते हैं आपकी। बोले महाराज देवलोक को यदि बचाना है तो आपको अपनी हड्डियां देनी पड़ेंगी। और दधीच मुनि ने त्याग कर दिया अपना और अपनी हड्डियां दे दी देवताओं को। उससे जो वज्र बने उसको लेकर के सब देवता वृत्रासुर से युद्ध करने गए। वृत्रासुर भी यहां दैत्यों की सेना लेकर के गया, लेकिन देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारे दैत्य भाग गए, अकेला वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर बोला मैं नहीं भागूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। और वहां वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और हमारे पूर्वाचार्य जितने भी हुए, उन्होंने कहा कि यदि भक्त को अपने हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित करना है और बीज अंकुरित होने के बाद उसको पौधा और वृक्ष का रूप देना है तो वृत्रासुर की स्तुतियों को याद कर लेना, इनके भावों से जीना प्रारंभ कर देना, तब आपकी भक्ति निष्काम भक्ति बनेगी। और वृत्रासुर की भक्ति क्या है, मुझे बहुत प्रिय लगता है वृत्रासुर। 33 करोड़ देवता खड़े सामने वज्र लेके हाथ में, और उनके डिफेंस में खड़ा हुआ है, उनके विपक्ष में खड़ा हुआ है
वृत्रासुर अकेला। और वृत्रासुर कहता है, ए इंद्र, तेरे हाथों आज मृत्यु होगी मेरी। मैं जानता हूं मैं मरूंगा, पर युद्ध करके मरूंगा, लेकिन युद्ध से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोला, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मैं भगवान की स्तुति गाना चाहता हूं। और वृत्रासुर ने यहां जो भगवान की स्तुति गाई है, अद्भुत। किसी सामान्य की कलम में ताकत नहीं है ऐसी स्तुति कहने की, जैसे वृत्रासुर ने स्तुति गाई है भगवान की। ध्यान से सुनो। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, मुझे आपसे कुछ चाहिए। भगवान प्रकट हो गए आकाश में, बोले, मांगो। वृत्रासुर, क्या चाहिए? बोले, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। हे नाथ, कृपा करके मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझको दास बना दो। क्या कह रहा है? दासानुदासो भवतास्मि भूय। मुझे आपके चरण नहीं चाहिए, आपके चरणों को अपने सिर पर लेकर के बैठे आपके दास, उन दासों के चरणों के सिर को लेकर बैठे हुए उनके दास, उनके चरणों का मुझको दास बना दो। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो नाथ। भगवान पहले तो हंसे, वाह वाह वृत्रासुर वाह, ये कौन सी भक्ति की पराकाष्ठा है तुम्हारी? दासानुदासो भवतास्मि भूय। अरे सीधे हमारे चरण ही ले लो भैया, इतने बुरे थोड़े ही हैं। और दुनिया के भक्तों को हमारे चरण चाहिए, तुम कह रहे हो दासानुदासो भवतास्मि भूय। क्यों? बोले, नाथ, क्योंकि आप मुझसे प्यार करो, प्रेम करो, मुझे इसमें संतुष्टि नहीं। आप मुझसे अतिशय प्रीति करो, इसमें मुझको सुख मिलेगा। भगवान बोले, हमको समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। तुम कह रहे हो प्रेम करो, इसमें आनंद नहीं, अतिशय प्रेम करो। अतिशय प्रेम कैसे होता है? बोले, नाथ, जब एक पिता का पुत्र जन्म लेता है तो उसको खुशी होती है, उसको आनंद आता है, उसको प्रसन्नता होती है। लेकिन जब उसके पुत्र का पुत्र जन्म लेता है तब उस पिता को, बोले, परमानंद होता है। लेकिन महाराज, जब नाती का भी पुत्र जन्म लेता है तब, बोले, 80 वर्ष के 90 वर्ष की आयु में चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता, बिना दांत का वो बाबा, उसको जब पता चलती है कि मेरा नाती पर पोता हुआ है, ठाकुर जी सोने की सीढ़ी चढ़ता है। वो इतना नाचता है कि मेरे पुत्र के पुत्र का पुत्र हुआ है। ठाकुर जी, मुझे लगता है आपके भक्त बनने में केवल आपको खुशी होती है, आपके भक्त बनने में आपको प्रसन्नता होती है, पर जब कोई आपके भक्तों का भक्त बनता है तो आप नाचने लग जाते होंगे, आपको आनंद आता होगा। इसलिए मैं आपको प्रसन्नता नहीं, आपको आनंद देना चाहता हूं। इसलिए दासानुदासो भवतास्मि भूय, मुझे दासों के दासों का दास बना। जैसे आपने ताली बजाई, ऐसे 33 करोड़ देवता भी ताली बजा रहे थे। वाह भैया, हम इसको मारने के लिए आए यहाँ पे? हे इंद्र, इसको मरवाना चाहते हो? देवता उठ के जाने लगे, बोले, हम नहीं मारेंगे इतने बड़े भक्त को। वृत्रासुर बोला, सौगंध है तुम लोगों को, अगर उठ के गए तो बैठो, मार के ही जाना मुझको। मानो वृत्रासुर चाहता है कि अपनी भक्ति के बीज इनके हृदय में भी अंकुरित कर दो। मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। भगवान पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, फिर ना तेरी नजर से वृत्रासुर को देखने लगे। वृत्रासुर ने जब भगवान को देखा तो भगवान को देख के वृत्रासुर को लगा, ओ, इनके मन में ये आ रहा है कि मैं ये चुपड़ी हुई बातें करके इनसे इंद्र की पदवी,
यमलोक की पदवी आदि आदि कुछ मांगने की इच्छा रखता हूं। भगवान बोले ही दिए, बोले कि वृत्रासुर कहीं ऐसा तो नहीं है ये चुपड़ी हुई बातें और ये तुम जो मक्खन लगा रहे हो इतनी सुंदर सुंदर बातें करके, ऐसा तो नहीं हमको पटा करके फिर तुम हमसे कहो कि हमको इंद्र बना दो, हमको सूर्य की पदवी दे दो, हमको यमलोक दे दो, हमको पृथ्वी का राजा बना दो। वृत्रासुर बोला, नाथ चाहिए तो मुझे बहुत कुछ आपसे, पर वचन दो जो मांगूंगा सो दोगे। मुझे चाहिए तो आपने जो कहा वो नहीं, एक वस्तु तो मुझे चाहिए, पर पहले वचन दीजिए जो मांगूंगा सो दोगे। जैसे ही वचन के लिए हाथ बढ़ाया, इंद्र घबराए, बोले ये मेरी पदवी मांगेगा। ब्रह्मा जी बोले मेरा पत्ता तो साफ, ये कह देगा मुझे ब्रह्मा बना दो। यमराज जी बोले भैया आप तो बोरिया बिस्तर मानो, ये यूं ही कहेगा, राक्षस है ना, शत्रु है, यूं ही कहेगा यमलोक का राजा बना दो। लेकिन वृत्रासुर क्या मांगता है? भगवान ने जैसे वचन दिया जो मांगोगे सो देंगे, क्या चाहिए बताओ? तो वृत्रासुर दूसरा श्लोक बोलता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यं न योग सिद्धे अपने भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। नाथ मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे शिवलोक भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना, मुझे रसातल का राजा भी नहीं बनना। भगवान बोले तो फिर कौन सा लोक रह गया, कहां जाना है, तू चाहिए क्या तुझे? बोले समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए तड़पूं, पर मेरी तड़प देख करके आप मेरे सामने आना मत, मुझको तड़पने देना, मुझे ऐसा विरह दे दो नाथ। मैं आपको पाना चाहता हूं, व्याकुल रहना चाहता हूं, ये व्याकुलता का वरदान मुझको दे दो नाथ। बस मैं तड़पूं, मैं व्याकुल रहूं, मैं विरहित रहूं, आपको पाने के लिए, देखने के लिए मेरी आंखें तड़पें, लेकिन आप मुझे दिखना मत, मुझे तड़पने देना। जैसे जल बिन मछली, श्वास बिन मानव, आकाश बिन पक्षी, ऐसे मुझे तड़पने देना नाथ, मुझे मिलना मत। मैं आपको खूब पुकारूंगा, मैं आपको खूब याद करूंगा, मैं कभी कभी तो चीख चीख के रोऊंगा भी नाथ आपकी याद में। बस आप मुझे बस इतना वरदान दे दो कि आप मेरे सामने आना मत, मुझे तड़पने देना, मुझे व्याकुल होने देना। नाथ मैं यही मांगना चाहता हूं। जब वरदान कहा ना वृत्रासुर ने, ठाकुर जी के भी नेत्र सजल हो गए। अब तो सामने खड़े इंद्र ने भी प्रणाम कर लिया वृत्रासुर को। विरह मांगता है। बंधुओं, वृंदावन जाने का मन किया और आप तुरंत गाड़ी में बैठ के वृंदावन पहुंच गए ना, तो माफ कीजिए, आपने वृंदावन के विरह को ना सह करके वृंदावन के रूप को समझा ही नहीं। विरह जब तक नहीं आता ना, वस्तु का मूल्य हम नहीं समझ पाते। पानी का मूल्य